अमेरिका में अब शटडाउन को लेकर 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी भी लाखों कर्मचारी बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं। इसके बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कोई एक्शन नहीं देखने को मिल रहा। ट्रंप एक्शन लेने की बजाय डेमोक्रेट्स पर शटडाउन का ठीकरा फोड़ रहे हैं। डेमोक्रेट्स पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा भड़के कि उन्होंने गुस्से में बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि डेमोक्रेट्स दबाव में कुत्तों की तरह टूट रहे हैं, क्योंकि वो इस बात से बेहद डरे हुए हैं कि मैं रिपब्लिकन पार्टी के साथ फिलिबस्टर खत्म करने में प्रगति कर रहा हूं। चाहे कोई समझौता हो या ना हो, रिपब्लिकन को फिलिबस्टर उड़ा देना चाहिए और सैकड़ों नीतिगत जीत हासिल करनी चाहिए जो अब तक कभी नहीं मिली, जैसे वोटर आईडी कानून। केवल हारने वाले ही इसे ना करने पर सहमत होंगे। बता दें कि सीनेट में शटडाउन को खत्म करने पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून ने कहा है कि सांसद तब तक सत्र में रहेंगे जब तक सरकार दोबारा नहीं खुल जाती। थ्यून ने ट्रंप के न्यूक्लियर ऑप्शन यानी फिलिबस्टर खत्म करने के सुझाव को खारिज करते हुए कहा कि इसे लागू करना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इसके लिए 60 वोटों की जरूरत होती है। बताया जा रहा है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच सबसे बड़ा विवाद ओबामा केयर के तहत दिए जाने वाले टैक्स क्रेडिट को लेकर है। डेमोक्रेट्स इन टैक्स लाभों को साल के अंत तक बढ़ाने की मांग पर अड़े हैं, जबकि रिपब्लिकन का कहना है कि इस मुद्दे पर चर्चा सरकार खुलने के बाद की जाएगी। इसी वजह से दोनों पार्टियों के बीच विरोध बढ़ता ही जा रहा है। वहीं रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स का एक प्रस्ताव खारिज कर दिया, जिसमें 1 साल के लिए स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी बढ़ाने और सरकार के लिए अस्थायी फंडिंग की व्यवस्था शामिल थी, जिसका बदला लेने के लिए डेमोक्रेट्स ने भी एक ऐसा प्रस्ताव ठुकरा दिया जिसमें सैन्य निर्माण, वेटरन अफेयर्स, कृषि और विधायी शाखा के बजट शामिल थे। इस बीच ट्रंप ने एक नई सलाह देते हुए कहा, बीमा कंपनियों को ओबामा केयर के तहत दिए जा रहे अरबों डॉलर सीधे नागरिकों को दे दिए जाएं, जिससे वो अपनी मर्जी से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं खरीद सके। बड़ी लालची बीमा कंपनियों से पैसा लेकर जनता को दो, ताकि वो अपना बेहतर हेल्थ केयर खुद चुन सके। और हाँ, फिलिबस्टर को खत्म करना अभी भी जरूरी है। तो आपने ये अच्छे से समझा होगा कि अमेरिका में ट्रंप का प्रभाव कम होता दिख रहा है और डेमोक्रेट्स का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। ममदानी और गजाला की जीत ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया। ऊपर से ये शटडाउन, मतलब अगर देखा जाए तो ट्रंप चारों तरफ से मुसीबत में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने नवंबर महीने के लिए मिलने वाली फूड सहायता की आधी राशि रोक दी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को अस्थायी मंजूरी दे दी। ये राहत सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंट प्रोग्राम यानी कि स्नैप के तहत दी जाती है, जिससे करीब 4.2 करोड़ अमेरिकियों को हर महीने खाने का सामान मिलता है। दरअसल ट्रंप ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सरकार में चल रहे शटडाउन की वजह से फंड्स की कमी बताई जा रही है। प्रशासन ने कहा कि फिलहाल सिर्फ 4.65 अरब डॉलर की आंशिक फंडिंग ही संभव है, जबकि प्रोग्राम की पूरी फंडिंग के लिए करीब 9 अरब डॉलर की जरूरत होती है। फिलहाल कोर्ट ने प्रशासन को राहत दे दी है, लेकिन इसका सीधा असर उन परिवारों पर पड़ रहा है जो हर महीने इसी सहायता से अपना पेट पालते हैं। अब आगे फैसला फर्स्ट सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स करेगा कि ट्रंप प्रशासन को पूरी स्नैप राशि देनी होगी या नहीं। गरीब तबके में चिंता है कि अगर फंडिंग समय पर नहीं आई तो लाखों लोगों के सामने खाने के लाले पड़ सकते हैं। एक तरफ लोग शटडाउन से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ इस फैसले को लेकर जूझ रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप बुरी तरह फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।